दोस्तों आप जब भी कभी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाती है और जब सोने का टाइम आता है तो आप क्या करते हैं, घर की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ करते हैं और दूसरे जो है जीरो बल्ब उसको लगा के आप सो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैक्सिमम ये सब जो लोग हैं ये सारी चीज़ें करते हैं। दोस्तों आज हम क्या करेंगे कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाएंगे। एक बच्चे का खिलौना है, दिखने में एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त है। तो आज इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि जब हम अंधेरा हो जाता है और हम सो जाते हैं तो इसके अंदर की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। यानी कि इसको लाइट को ऑन करेंगे तो हमारे घर के अंदर थोड़ी बहुत तो रोशनी हो जाएगी, जिससे दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके पीछे की भी लाइट जल जाती हैं और सामने की भी लाइट जल जाती हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हम अंधेरे में सोते वक्त इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं ऑन रहेंगी, रात में ही नहीं दिन में भी ऑन रहेंगी। तो इस तरह करेंगे घर में, यानी कि एकदम शो पीस अच्छे से बनाएंगे, घर के अंदर बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए ये। तो इस तरह हम बनाएंगे। साथ में हम ऐसा करेंगे कि इस कार के सामने आने के बाद इस कार की जो लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। तो इस तरह भी हम बनाएंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पीआईआर सेंसर। तो इस कार के सामने जैसे ही जाएंगे तो वैसे ही इस कार की लाइट जो है ऑन हो जाएंगी। तो चलिए यही बनाते हैं, जो हम घर के अंदर जीरो बल्ब यूज़ करते हैं तो उसकी जगह हम इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो कार है यहाँ पर टूट चुकी है, यहाँ पर बच्चों ने तोड़ दिया है पीछे वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा ना, यहाँ पर ये तोड़ दिया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, घर के अंदर एक शो पीस बनाएंगे, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त दिखेगा। इसलिए चलिए दोस्तों इस वीडियो को बारी बारी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब ये कार बन जाएगी तब ये किस तरह परफॉर्मेंस करेगी, अब जो थोड़ा है सा हमारा देख लो। पूरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। मैंने जो 12 वोल्ट लिया था वो इससे लिया था, ये जो है डिश के अंदर मिल जाता है। 12 वोल्ट आप ट्रांसफार्मर यूज करो तो 12 वोल्ट डीसी करंट मैंने जो दो तारे हैं वो यहाँ पर निकाले हैं, इसके अंदर से निकाले हैं। जो सेंसर है वो यहाँ पे बिठा दिया है। जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर और पीछे के साइड में भी है। देखिए ये इस तरह यहाँ पर भी लाइट दिख रही है आपको। तो कुछ इस तरह आपको व्यू देखने को मिलेगा और एक लाइट यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह है। देखिए अभी फिलहाल जो है लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, दो पहिए के नीचे का यहाँ पर की जो लाइट्स हैं ऑफ हो चुकी हैं। अभी देखिए मैं जैसे हाथ लिया हूँ तो वैसे ही ऑन हो गई। तो ये ऑटोमेटिक, ये जो लाइट्स हैं यहाँ पर का और उधर के दो पहियों का और यहाँ पर का, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। जब आप उसके पास जाएंगे तभी ऑन होगा। दूसरी जो बात है, ये जो रिमोट कंट्रोल से जो कारें पहले कंट्रोल होती थी तो अभी भी होगी। देखिए तो ये सारी चीज़ें काम कर रही है। देखिए यानी कि हमने सारी जो चीज़ें वो सही तरीके से की है। अगर बच्चों को लगेगा कि मैं ये कार खेलना चाहता हूँ तब भी उनके काम आएगी। अगर हम चाहते हैं कि इसको घर के अंदर शो की तरह रखें तब भी ये काम आएगी। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। ये लाइट्स ऑन ऑफ होने दो, तो मैं इसको हाथ से ऑन करूंगा, उसको बिना टच किए। आप हमेशा यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर आपको एक लाइट दिख रहा है, ये बंद होने के बाद उसको हम हाथ से चालू करेंगे, मतलब उसको टच नहीं करेंगे। देखिए ये बंद हो गया। अब इसको मैं जैसे ही हाथ हिलाऊंगा तो ऑन हो जाएंगी। देखिए ऑन हो गई, देखा आपने। तो इस तरह ये कुछ क्राइटेरिया था। चारों तरफ का व्यू आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इस तरफ भी कुछ इस तरह लाइट्स बिठा दी है। एकदम जबरदस्त लुक है गाड़ी का, तो बहुत अच्छा दिखेगा अगर हम घर के अंदर रखेंगे तो। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जितने भी एलईडी लाइट जो हैं, इसके सीरीज़ में आपको एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों हम ये जो एलईडी है हम जलाना चाहते हैं 12 वोल्ट पे। तो सभी एलईडी की सीरीज़ में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस फटाफट जोड़ लेते हैं। ये एलईडी को 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे तब कुछ इस तरह हमें दिखने को लगेगा। ये हम अगर 12 वोल्ट पे देंगे तो ये डायरेक्टली लाइट 12 वोल्ट पे जलने लगेगा। आपको जला के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो प्लस को प्लस यानी कि लाल को लाल जोड़ेंगे, अगर काले को काला जोड़ेंगे तो लाइट जलने लगेगा। ठीक है, ये देख लो। कुछ इस तरह सभी एलईडी बल्ब को कर लेना है। ये जो एलईडी है अगर हम अंधेरा करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। इतना अच्छा कैमरा में नहीं दिख रहा, लेकिन रियल लाइफ में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
दोस्तों हमने अब तक क्या किया है, ये पीछे वाली जो दो लाइट हैं इसको हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है, इसको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है। इस तरह पीछे की दो लाइट का हो गया, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होंगी, ठीक है। और आगे की जो लाइट हैं इसको और इसको भी 12 वोल्ट में कन्वर्ट दिया है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है। तो ये भी प्लस हुआ 12 वोल्ट का और ये माइनस हुआ, ठीक है। ये तो काम हो गया। दोस्तों ये जो लाइट हैं अभी ये रात भर ऑन ही रहेंगी। जो हम गाड़ी इस तरह लगाएंगे, पीछे और आगे वाली जो लाइट है रात भर ऑन रहेगी। और यकीन मानिए इसकी जो है घर के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। और इसको हम ऐसा बनाएंगे कि ये कभी नहीं बंद होगा, कभी नहीं बिगड़ेगा ये, ठीक है। इस तरह हम इसको बनाएंगे। तो ये तो हुआ, ये सारा चीज़ हुआ। अब दोस्तों हमने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि जैसे हम गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं ऑन होनी चाहिए। और गाड़ी के पास से कुछ देर हटने के बाद, यानी कि हटने के बाद कुछ देर बाद लाइट हमारी ऑफ होंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एलईडीओं का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने बना दिया है ये एक एलईडी के अगर बारे में बात करेंगे तो एक एलईडी है। तो इसको यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। तो कुछ इस तरह हमने 6 एलईडी बना दिए हैं। ये बड़ी एलईडी हैं और ये छोटी एलईडी हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। तो टोटल ये जो है हमारे पास 6 एलईडी हैं। और 6 एलईडी हम कहाँ पे लगाएंगे, और ये एलईडी कुछ इस तरह लगेंगे कि जैसे हम गाड़ी के पास जाएंगे तो हमारी गाड़ी की लाइट्स ऑन होंगी, और जैसे हम गाड़ी के पास हट जाते हैं तो कुछ देर के बाद हमारी जो गाड़ी की लाइट्स हैं ऑफ हो जाएंगी। तो ये भी सारा फंक्शन रखेंगे ताकि मज़ा आएगा अगर कोई मेहमान वगैरह आएगा देखने के लिए हमारे घर के अंदर, मतलब देखने के लिए नहीं। तो इस तरह, तो इसको कहाँ कहाँ पे लगाएंगे लाइट को, तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 पहिए हैं गाड़ी के, इस पहियों के अंदर यहाँ पर बड़े वाली एलईडी लगा देंगे, ठीक है, बड़े वाली लगा देंगे। और जो छोटे वाली एलईडी हैं ये छोटे वाली एलईडी हैं उसको लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो इसके अंदर से भी थोड़ी सी लाइट दिखनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक छेद कर दिया है कुछ इस तरह, तो इसके अंदर घुसेड़ देंगे ताकि यहाँ पर भी छोटा सा एलईडी लग जाएगा। तो बस इस 4 जो पहिए हैं, तो बस इस 1 2 3 4 पहियों में 4 एलईडी हुए, और इन 2 साइड में 2 एलईडी हुए। तो यहाँ पर भी एक बिठाना है ना, यहाँ पर तो 2 एलईडी हुए। इस तरह हम 6 एलईडी बैठाएंगे, और इस तरह बिठाएंगे कि गाड़ी के पास अगर हम जाएंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और गाड़ी के पास से हटेंगे तो कुछ देर बाद ऑफ होंगी। तो कुछ इस तरह हमारे गाड़ी का फंक्शन रहेगा। और एक दोस्तों हमने काम कर दिया, जो ये टूट गया था जिसकी वजह से हमने गाड़ी को खराब कहा था, तो ये खराब नहीं है, इसको फिर से बना दिया है। तो इस तरह यहाँ पे 2 छेद कर दिया और तार से बांध दिया। तो बिल्कुल अभी देखिए अभी बिल्कुल टायर फिक्स है, अभी नीचे नहीं जाएंगे। तो ये टूट गया था यहाँ पर, यहाँ से, और यहाँ पर की जो पट्टी है टूट गई थी, इसके कारण इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है हो चुका था। और फिर से हम ये रिमोट पे चलेगी गाड़ी कुछ इस तरह भी बनाएंगे। जो अंदर का सारा जो मैकेनिज्म था वो मैंने निकाल दिया था कुछ इस तरह। तो फिर से इसको बिठाएंगे तो फिर से गाड़ी भी हमारी इस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो जाएगी। दोस्तों हमें इस एलईडी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सर्किट बनाना होगा, ताकि हम गाड़ी के पास जाएंगे तो हमारी गाड़ी की जो लाइट्स हैं ऑन हो जाएंगी, और जैसे ही हटेंगे वैसे कुछ देर के बाद ऑफ होंगी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, और ये जो भी सारी चीज़ें लगेंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहले लगेगा हमें एक PIR सेंसर मॉड्यूल। दोस्तों ये आपको अमेज़न पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसकी प्राइस आप अगर आप ज़्यादा मंगाएंगे, थोड़ा सा कम मंगाएंगे तो ये 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। यही वो चीज़ है जो कि आप अगर गाड़ी के पास जाएंगे तो आपको डिटेक्ट करके लाइट्स को जो है ऑन करके देगा, ठीक है। दोस्तों दूसरी जो चीज़ चाहिए हमें, ये BC547 का ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये भी हमें ज़रूरी है। दोस्तों उसके बाद लगेगा हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। दोस्तों उसके बाद लगेगा हमें एक 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल जिसको, और दोस्तों हमें चाहिए एक डायोड। दोस्तों सर्किट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक रिले मॉड्यूल जो है वो निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है। दोस्तों यहाँ पर है कुछ इस तरह, तो ये और ये जो है इसके अंदर कॉइल को तार जा चुके हैं, और ये कॉमन है और ये NONC है, ठीक है। दोस्तों इसको हमें क्या करना है, 12 वोल्ट से इस PIR सेंसर से इसको कंट्रोल करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। एक हम रिले मॉड्यूल लेंगे, अभी यहाँ पर और यहाँ पर कॉइल है, लेकिन इसके अंदर कोई प्लस माइनस कोई फिक्स नहीं है, तो हम इसको फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, ये जो है हमारे पास डायोड, मैं कुछ सबसे पहले इस तरह बिठा देता हूँ, इस 2 पॉइंट को जुड़ा देता हूँ। इस तरह जो है हमने यहाँ पे डायोड को जो है फिक्स कर दिया है।
इस तरह जो हमें सबसे पहले जो है डायोड को कुछ इस तरह इस 2 पॉइंट पे जोड़ देना है। अब हमारा रिले मॉड्यूल का ए हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। उसके बाद जो ए जो है BC 547 का ट्रांजिस्टर है उसका एक पहिया यहाँ पर जोड़ देना है। अब जो दोस्तों हमारे पास BC 547 का IC जो है इसको नंबर अपनी तरफ करके ये जो पहिया है यहाँ पे जोड़ दिया और उसमें बेस वाले पिन पे जो है हमने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक PRI मॉड्यूल जिसको हम निकालेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा VCC आउट और GND। तो यहाँ पे आपको 3 पिन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप VCC और GND यहाँ पे आप 12 वोल्ट इसको करंट दे देना है, यानी कि वोल्टेज DC 12 वोल्ट दे देना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमने बनाया तो इसको लेंगे और हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको यहीं पर रख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों पहले से ही हम यहाँ तक तो आ चुके थे। अब क्या करेंगे हम, ये जो है रजिस्टर का ये जो पहिया है उसको इस बीच वाले पहिया को जोड़ देना है। अब दोस्तों हमने ये जो पहिया है, बीच वाला जो पहिया है बेस का, उसको इस बीच वाले पिन को जोड़ दिया, लेकिन वहां पे सोल्ड नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ पे नीचे आउट वाले पिन पे जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों हम ये करेंगे कि इसको भी हमें 12 वोल्ट देना है यहाँ पे, और इस रिले मॉड्यूल को भी यहाँ पे 12 वोल्ट दे देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है GND वाला पिन, इसका जो ग्राउंड का पिन जो है, तो इसको क्या करेंगे, इस पिन को हम इस पिन से जोड़ देंगे, GND वाले पिन से जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर का, उसको इस GND वाले पिन को जोड़ देंगे कुछ इस तरह। तो ये पिन यहाँ पे जोड़ देंगे हम। यहाँ जो पिन है इसको GND पिन से कनेक्ट कर दिया PRI सेंसर के। अब अगला जो काम क्या करना है हमें, ये जो VCC पिन है इस PRI सेंसर का, उसको यहाँ से लेके इस डायोड के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। अब जो हमने ये VCC का पिन जो है इस रिले मॉड्यूल के यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब जो दोस्तों है हमारा सर्किट यहाँ तक आ चुका है। तो इसको हमने यहाँ पर डायोड के इस प्लस वाले पॉइंट पे प्लस जोड़ दिया, और माइनस का जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो, इसके GND पॉइंट पे जोड़ दो या फिर इस ट्रांजिस्टर के इस वाले पॉइंट पे जोड़ दो। तो ये काम हो गया। अभी अगला जो काम है हमें क्या करना है, एक तार यहाँ पे जोड़ देना है और एक तार यहाँ पे जोड़ना है एज ए स्विच। ये स्विच क्या काम करेगा, तो दोस्तों हमें ये जो दो स्विच की जो तार हैं वो यहाँ पे जोड़ दें। अभी ये स्विच का काम करेंगे। चलिए, तो हमारा जो पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको जोड़ेंगे कैसे, बहुत ही आसान है। चलिए, सबसे पहले हम इसका जो कैप है ये वाला लगा लेते हैं इसको, ठीक है। ये ठीक से बैठेगा नहीं, लेकिन अच्छी तरह से चिपका के बिठा लो, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्ड नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसके अंदर सोल्ड कर दिया, क्योंकि वो सोल्ड का जो लिक्विड था वो मेरे पास है नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल में। तो चलिए, हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस इसको आपको 12 वोल्ट दे देना है। ये मेरे पास 12 वोल्ट है। चलिए, सबसे पहले मैं ये प्लस वाला यहाँ पे जोड़ देता हूँ 12 वोल्ट, और ये जो है माइनस वाला मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जैसे जोड़ेंगे हम तो कटकट की आवाज़ आ रही है अंदर से, ओके। और ये जो दो तार हैं वो स्विच के तार हैं, स्विच के। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये जो एलईडी है इसको मैंने एक तार जोड़ दिया है, ये देखिए ये एलईडी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके दो तार मेरे पास हैं, टोटल 12 वोल्ट के 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएंगे। उसको क्या कर लूँगा मैं, एक जो तार है इसके 12 वोल्ट पे जोड़ दूंगा। अभी दूसरा तार मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो हमारी एलईडी लग जाएंगी, देखिए, ठीक है, लग रही है ना। ये बंद है, इसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा या फिर इसका तार निकल चुका होगा, कोई प्रॉब्लम, इसको बाद ठीक करूंगा मैं। तो ये देखिए एलईडी तो लग रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो अभी इसको क्या कर देना है, ये जो है ये स्विच के तार हैं। तो स्विच का तार हम क्या करेंगे, एक तार यहाँ पे जोड़ेंगे इस वाले माइनस वाले पॉइंट पर, दूसरा जो तार है हम यहाँ पे जोड़ेंगे माइनस वाले पॉइंट पर। अभी देखिए फिलहाल एलईडी जो है ऑफ है। अभी इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी फिलहाल में एलईडी ऑन है, यानी कि हमारी गाड़ी की लाइट्स ऑफ है, लेकिन जैसे हम गाड़ी के पास जाएंगे वैसे हमारी लाइट जो है ऑन हो जाएंगी। देखिए ये हो गया। मैंने जो इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही कम रखा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्टेंस है मैं इसका जो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तब ये काम करेगा ठीक से, ठीक है। तो डिस्टेंस इसको फुल करना पड़ेगा। देखिए फिलहाल में एलईडी ऑन है, ये जैसे भी बंद हो जाएंगी मैं उसके ठीक सामने जाऊंगा तो एलईडी ऑन हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम वेट करते हैं, इस एलईडी को बंद होने देते हैं।
और बस दोस्तों यही कुछ सारा चीज़ें हैं, हमें गाड़ी के अंदर अभी अपना अपना दिमाग होता है उसको कैसे फिट करना, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हो, घर के लाइट्स हो या फिर फैंस हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। जैसे आप घर के अंदर जाएंगे तो आपका फैन एलईडी वगैरह ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो फिलहाल मैं एलईडी ऑन है तो मैं वेट कर रहा हूँ बंद होने का। दोस्तों अब आप देख सकते हो हमारी जो एलईडी है ऑफ है, और जैसे मैं हाथ सामने ले जाऊंगा वैसे ही एलईडी जो है ऑन हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा हाथ, देखिए ऑन हो गया, कुछ इस तरह। तो जैसे हम गाड़ी के पास जाएंगे तो ऐसी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अब दोस्तों ये जो लाइट्स हैं हम गाड़ी के अंदर बिठाएंगे कैसे। अब दोस्तों यहाँ पर अपनी अपनी कलाकारी है, आप जैसे चाहें वैसे आप बिठा सकते हैं। आप इसको छेद करके बिठाएं या फिर कैसे बिठाना चाहें वैसे बिठाएं। अब मैं तो इसको छेद करके बिठा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस मोशन सेंसर पे डिस्टेंस और टाइमिंग सेटिंग दोनों भी बटन मिल जाते हैं। और दोस्तों इस PIR सेंसर की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 15 फीट तक काम करेगा। अगर आप एक कार अगर एक जगह पे रखेंगे तो ये 15 फीट तक आपको डिटेक्ट करेगा। अगर 15 फीट के अंतर के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो वैसे ही इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं, आपने जो भी लाइट्स बिठाई हैं उस सेंसर के ऊपर, तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। अब दोस्तों कनेक्शन और वायरिंग सेम वही है जो हमने आपको पहले दिखाया है, बस अभी हम इसके अंदर पूरा फिट करने को जा रहे हैं। और दोस्तों ये गाड़ी ख़राब होने की वजह से हमने ये निर्णय लिया था, अभी हमने उसको भी बनाया था, जो किट इसके अंदर सर्किट जो था इसके अंदर जो निकाला था उसको भी हमने बिठा दिया। अब देखते हैं ट्रायल। दोस्तों अब जो है हमारा पूरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। मैंने जो 12 वोल्ट लिया था वो इससे लिया था, ये जो है डिश के अंदर मिल जाता है 12 वोल्ट, आप ट्रांसफार्मर यूज़ करो तो 12 वोल्ट डीसी करंट मैंने जो दो तारे हैं वो यहाँ पर निकाले हैं, इसके अंदर से निकाले हैं। जो सेंसर है वो यहाँ पे बिठा दिया है, जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर और पीछे के साइड में भी है, देखिए ये इस तरह, यहाँ पर भी लाइट दिख रही है आपको। तो कुछ इस तरह आपको व्यू देखने को मिलेगा। और एक लाइट यहाँ पर इंस्टॉल कर दी अंदर की तरफ, तो कुछ इस तरह है। देखिए अभी फिलहाल जो है लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, दो पहिए के नीचे का यहाँ पर की जो लाइट्स हैं ऑफ हो चुकी हैं। अभी देखिए मैं जैसे हाथ लिया हूँ तो वैसे ही ऑन हो गई। तो ये ऑटोमेटिक, ये जो लाइट्स हैं यहाँ पर का और उधर के दो पहियों का और यहाँ पर का, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा, जब आप उसके पास जाएंगे तभी ऑन होगा। दूसरी जो बात है, ये जो रिमोट कंट्रोल से जो कार ये पहले कंट्रोल होती थी तो अभी भी होगी, देखिए। तो ये सारी चीज़ें काम कर रही है, देखिए, यानी कि हमने सारी जो चीज़ें वो सही तरीके से की है। अगर बच्चों को लगेगा कि मैं ये कार खेलना चाहता हूँ तब भी उनके काम आएगी। अगर हम चाहते हैं कि इसको घर के अंदर शो की तरह रखें तब भी ये काम आएगी। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, ये लाइट्स ऑन ऑफ होने दो, तो मैं इसको हाथ से ऑन करूंगा उसको बिना टच किए। तो चलिए फटाफट से टाइम गलाते हैं। आप हमेशा यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पर आपको एक लाइट दिख रहा है, ये बंद होने के बाद उसको हम हाथ से चालू करेंगे, मतलब उसको टच नहीं करेंगे। देखिए ये बंद हो गया। अब इसको मैं जैसे ही हाथ हिलाऊंगा तो ऑन हो जाएंगी, देखिए ऑन हो गई, देखा आपने। तो इस तरह ही कुछ क्राइटेरिया था। चारों तरफ का व्यू आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, इस तरफ भी कुछ इस तरह लाइट्स बिठा दी है। एकदम जबरदस्त लुक है गाड़ी का, तो बहुत अच्छा दिखेगा अगर हम घर के अंदर रखेंगे तो। थैंक यू देखने के लिए वीडियो।